बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिम रिज़वान। मैं हूं अकबर अली और आप देख रहे हैं लर्न कोडिंग विद अकबर अली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपीएस टॉपिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 9। इसका टाइटल है खाजोगी। खाजो कहते हैं फैमिली को। ये सब्जेक्ट पार्टिकल आ गया। म्याओत के कितने म्योंग अफराद मेंबर ये यूं हैं। तो इसका ट्रैक नंबर 31 सुनते हैं। 후과. 가족이 몇 명이에요? तो उसने ये टाइटल बोल दिया खाजो की फैमिली में म्याओ म्योंगी है ये देखो इसको म्याओ तो म्योंग नहीं कहा उसने, म्याओ म्योंगी। इसमें नेजल का रूल लगा, नीचे कोई भी ते हो हियत के अलावा आगे नेजल फैमिली में से आ जाए तो ये नियन में कन्वर्ट होता है, और नियन और मियम आपस में टकराकर मियम में और सिंगल आवाज देते हैं तो क्या बन जाएगा म्याओ म्योंगी ये यो। आगे जी देखें हक्सब पान ने स्टडी गाइड आने होती मालूमात। इसमें देखें ग्रामर में उसने हागो और ए के ब्रैकेट में चांगसो दिया। हागो के दो मतलब हम करते हैं, एक इसका मतलब होता है और, दो नाउन्स को जोड़ने के लिए आपस में कनेक्शन के लिए। जब दो नाउन्स के दरमियान आ जाए तो इसका होता है और मिलकर काम करते वक्त टुगेदर साथ के मीनिंग्स देता है ये, यानी कि एक ही वर्ड है इसके मीनिंग दूंगा, और भी है और साथ भी है। उसके साथ है ए ब्रैकेट में लिखा है चांगसो। ए हमें पता है टाइम के बाद भी लगाते हैं और जगह के बाद भी लगाते हैं, और ये 9 नंबर चैप्टर है, इसको इसमें इसका इस्तेमाल जगह के बाद किया जाएगा। तो ट्रैक सुनते हैं। 화 1. 수환 씨는 가족이 몇 명이에요? देखें जी थेवा इल डायलॉग वन, उसमें कह रहा है रियान पूछ रहा है कि थवानशी नैन मिस्टर थवान खाजो की फैमिली में म्याओत कितने म्योंग अफराद ईयू हैं। जब फ्लुएंटली पढ़ेंगे तो म्योंग म्योंग हो जाएगा। थवानशी खाजो की म्योंग म्योंग ईयू। तो थवान इसका जवाब दे रहा है, वो कह रहा है ओमोनी। ओमोनी होती है वालदा, हागो और ह्योंग बड़ा भाई। लड़का अपने बड़े भाई को ह्योंग कहेगा, हागो फिर और आ गया छो में, यहाँ देखे उसने कॉमा लगा दिया, यानी वालदा और बड़ा भाई ये दोनों नेम है ना, और मैं ये भी नाम है, तो जब जब नाम आएगा उसके बाद हम हागो ऐड करते जाएंगे। ये टोटल कितने हो गए से 3 म्योंग अफराद ये हैं, यानी 3 अफराद हैं। आगे उसने काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि रियान शीन और मिस्टर रेहान की खाजो की फैमिली में म्योंग म्योंग ये कितने अफराद हैं। 어머니하고 형하고 저 세 명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 네 명이에요. 저는 नए म्योंग ये 4 अफराद हैं। आगे उसने कहा छौनन मैं ये पूरे करने लगा, मुकम्मल करेगा, कंप्लीट बताएगा। 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. यानी वो कह रहा है छौनन में अबोजी वाल साहब हागो और ओमोनी वालदा हागो और यो थोंगसेंग। ये अकेला थोंगसेंग आ जाता है छोटा या छोटी बहन के लिए यूज करते हैं, और योजा वाला यो लग गया तो ये छोटी बहन इस समय मौजूद है। अगर इसके साथ नाम लग जाए नामजा में से नाम थोंगसेंग तो छोटा भाई बन जाएगा। तो कितने हैं ये टोटल, उसने बता दिया कि हम 4 अफराद हैं। तो राइट साइड पे देखें उसने म्योंग लिखा है। म्योंग कहते हैं पर्सन या पीपल को, यूज टू काउंट पीपल, यानी इंसानों को पीपल्स को गिनने के लिए काउंटर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नीचे है जी उरी खाजोगन। उरी होता है हमारी, और खाजोग फैमिली से 3 म्योंगी ये अफराद हैं हमारी फैमिली में। ये उसने इस्तेमाल करके दिखा दिया कि से 3 ये काउंटिंग आ गई, उसके साथ जब भी काउंटिंग आएगी उसके साथ काउंटर लगा, इसको काई कहते हैं। और नीचे देखें इत्ता और ओप्ता का इस्तेमाल है। इत्ता कहते हैं टू हैव, ओप्ता होता है नॉट टू हैव, यानी इत्ता मौजूद होना, ओप्ता मौजूद ना होना। इसके एग्जांपल्स नीचे दिए हैं। छावनन में ऊसानी, ऊसान पता है अम्ब्रेला छतरी, इस समय मौजूद है, यानी मेरे पास छतरी मौजूद है। छिगम नाव अभी अब योलसे का चाबी, योलसे की को कहते हैं, इस समय मौजूद है, ये क्वेश्चन कर दिया उसने, यानी अभी की मौजूद है।
नीचे उसने क्वेश्चन दिए हैं उसी तरह, डिड यू लिसन केयरफुली एंड रिपीट। अगर आप इसको केयरफुली लिसन कर चुके हैं उसके बाद इसको रिपीट करो और आंसर दें। मसलन नंबर 1 पे उसने लिखा है ख्वानशी खाजोगी म्योंग म्योंग ये यो फैमिली में कितने अफराद हैं। तो उसकी फैमिली में कितने अफराद हैं ये देखें, छोंगदा पिल है जो आंसर नंबर 1, से म्योंगी ये यो, तो आपने इधर लिख देना है से म्योंगी ये यो, 3 अफराद हैं, 3 अफराद हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रियानशीनन मिस्टर रेहान थोंगसेंग छोटे यानी छोटा बहन या छोटी बहन या छोटा भाई इसोयो मौजूद है। रियानशी थोंगसेंगी इसोयो, तो उसका छोंगताब देखें ने या थोंगसेंगी इसोयो, यस छोटी बहन मौजूद है। ये जो पिछला डायलॉग हमने सुना उसमें से इसके आंसर हमने तलाश करके देने हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, ओवी इल वोकेबलरी 1। वोकेबलरी किसके मतलब है देखें, खाजो, खाजो कहते हैं फैमिली को। तो आइए इसकी वोकैब देखते हैं। ये देखें 2 पिक्चर दी हैं, इसमें 2 अफराद मौजूद हैं, तो इसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया इत्ता, मौजूद होना, टू हैव, इत्ता मौजूद होना। आगे उसकी एग्जाम्पल है छोनन में योथोंगसेंगी छोटी बहन, योथोंगसेंगी छोटी बहन, इसोयो मौजूद है, आई हैव अ यंगर सिस्टर। आगे देखें ये एक पिक्चर है, इसमें से एक पर्सन गायब हो गया, उसकी छोटी सिस्टर गायब होगी, उसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया है ओप्ता, टू नॉट हैव यानी कि मौजूद ना होना। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, उसने लिखा है छोनुन योथोंगसेंगी ओप्सोयो मेरी छोटी बहन मौजूद नहीं है। ओप्ता का दा कट करके इसमें प्रेजेंट टेंस उसने पुट किया ओयो, तो क्या बन गया ओप्सोयो मौजूद नहीं है। नूना का, नूना होती है बड़ी बहन, नूना बड़ी बहन का आगे पार्टिकल आ गया, इसोयो मौजूद है। आगे जी ये देखें इसमें कितने अफराद हैं, 6 अफराद हैं, तो इसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया मानता, ज्यादा होना, ज्यादा होना उसकी मिसाल है। चौरन खाजोगी मानायो मेरी फैमिली मानायो ज्यादा है। अब ये देखें उसने अपना वियतनाम का मैप बनाया, उसके ऊपर 3 अफराद हैं, उसके लिए उसने कहा सालदा रहना, यानी जब हम किसी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, रह रहे होते हैं, उसको कहते हैं सालदा टू लिव। उसकी एग्जाम्पल है जी उरी खाजोगन हमारी फैमिली, वियतनाम में चूंकि एक प्लेस है, जगह, इसलिए इसके साथ ए लग गया, सारा यो रहती है। तो ये इसके पहले 4 अल्फाज के वोकैब प्लस एग्जाम्पल के साथ उसने समझा दिया कि इन वर्ड्स को यूज कैसे करना है। उसके बाद ये देखें ये पिक बनाई है, लेफ्ट साइड पे है ग्रैंडफादर के लिए हारा बोजी दादाजी, हालमोनी दादी, आबोजी आबोजी वाला साहब, होमोनी वालदा। ये लेफ्ट साइड पे देखें जी व्हेन आई एम अ मैन और व्हेन आई एम अ वुमेन। इसमें लिखा है ना के गिर्द उसने कौमे लगाए हैं। ना का मतलब होता है मैं, गा मार्कर आ गया, नामजा होता है मैन यानी कि मर्द। इसमें वर्ब उसने यूज किया ईदा, ये ईदा अलहदा है, ई अलहदा है, रियल थे अलहदा है। तो ईदा अगर ईदा हो ना उसका मतलब होता है होना, और रियल ते का है ते वक्त, यानी कि मैं मर्द होते वक्त अपने जो रिलेशंस हैं उनको इस तरह से पुकारूंगा। और ना फिर वही आ गया मैं, गा पार्टिकल आ गया, योजा लेडीज औरत, इलते होते वक्त अगर मैं लेडीज हूँ तो उन्हीं रिलेशंस को मैं इस तरह से कॉल करूंगी। मसलन ये देखें पहला उसने लिखा है ओल्डर ब्रदर, नीचे भी ओल्डर ब्रदर है, यानी अगर मैं मर्द हूँ तो मैं अपने बड़े भाई के लिए जो वर्ड यू चूज करूंगा वो है ह्योंग, ह्योंग बड़ा भाई। और मेरी जो सिस्टर हो गई वो अपने बड़े भाई के लिए उपा, यानी है बड़ा भाई, मर्द उसको ह्योंग कहेगा और लड़की उसको उपा कहेगी। नेक्स्ट है जी फिर ये देखें नूना, नूना ओल्डर सिस्टर बड़ी बहन, यानी मर्द अपनी बड़ी बहन के लिए जो वर्ड चूज करेगा वो नूना है, मर्द की बड़ी बहन। ऐसे ही योजा, नीचे देखें औनी, ये औरत अपनी बड़ी बहन के लिए औनी का वर्ड यूज करेगी। उसके बाद नेक्स्ट ऊपर देखें ये फिर अगर ना, यानी मैं खुद के लिए अगर नमजा मर्द है तो अपने आप को ना कहेगा, लेडीज है वो भी अपने आप के लिए ना, यानी मैं, ना का मतलब क्या है मैं। नेक्स्ट है जी क्वीन वाइफ, नामफ्योन हस्बैंड, वाइफ हस्बैंड आ गए। उसके बाद है जी याओ थोंग सिंह छोटी बहन,
ये लेडीज भी अपनी छोटी बहन के लिए वर्ड यूज करेगी, याओ थोंग सिंह। नाम थोंग सिंह छोटा भाई, और लेडीज भी अपने छोटे भाई के लिए नाम थोंग सिंह का वर्ड यूज करेगी। उसके बाद देखें जी, ये आदल लिखा है, आदल सान बेटा और ताल बेटी के लिए वर्ड यूज करते हैं। ये इसकी वोकैब होगी। नीचे इसने लिखा है कि ऊपर नहीं देखना, डू नॉट लुक एट द एप्रिएशन ऑफ द फैमिली मेंबर्स अबव एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। यानी ऊपर ना देखें, आप खुद से इसको हल करने की कोशिश करें। इलबॉन फर्स्ट नंबर पे उसने लिखा है खरी में, पेंटिंग में, मानन दुरुस्त। थानोरल, थान होता है लफ्ज, थानोरल लफ्ज को होगी मिसाल एसो से। खोलना नो से हो, खोलना नोथा होता है सिलेक्ट करना, नोथा होता है टू पुट इन डालना। यानी कि ये प्लेसेस बनाई गई हैं। और ये फोगी में उसने अबोजी, ओमोनी, हालमोनी और हरबोजी लिखा है। तो आपने इधर से देख के मसलन फर्स्ट नंबर पे देखें किसकी तस्वीर है, दादाजी है ना, तो दादा के लिए क्या वर्ड यूज होता है, लास्ट वन, हरबोजी। नंबर 2 पे जी दादी है, तो दादी को क्या कहते हैं, हालमोनी, तो आपने हालमोनी को इधर लिख देना है। उसके बाद वाला साहब आ गए, वाला साहब के लिए ये देखें अबोजी, अबोजी को आपने इधर लिख देना है। आगे है जी ओमोनी, ओमोनी ये आ गया, ओमोनी, ओमोनी को आपने इधर लिखना है। ये ना वो खुद होगा, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये नीचे छोंकता आप आंसर भी है। नंबर 1 पे आपने हरबोजी लिखना है, नंबर 2 पे आपने हलमोनी लिखना है, नंबर 3 पे अबोजी, नंबर 4 पे ओमोनी। नेक्स्ट है जी मुनबोबिल, ग्रामर नंबर 1। ये है जी हागो। हागो एक्सप्रेसेस द लिस्टिंग ऑफ वेरियस थिंग्स और पीपल एंड corresponds टू एंड। यानी इसका फर्स्ट तर्जमा जो बनता है, मीनिंग क्या बनते हैं, और इंग्लिश में जैसे एंड के होते हैं इन इंग्लिश। और जब दो नाउन के दरमियान में आएगा तो इसका तर्जमा हम क्या करेंगे, और। हागो कैन बी इंडिकेट द पर्सन विद विच द सब्जेक्ट परफॉर्म एन एक्शन एंड corresponds टू टुगेदर। और दूसरे इसके जो मीनिंग बनेंगे वो टुगेदर वाले बनेंगे। जब किसी के साथ मिलकर काम करते वक्त तो इसका मतलब बनेगा साथ, विद इन इंग्लिश, टुगेदर विद यानी के साथ। इट इज यूजुअली इन द colloquial फॉर्म, यानी ये आम तौर पर वो कह रहा है हागो बोलने में ज्यादा इस्तेमाल होता है। और वा ख्वा हैज द सेम मीनिंग, वा और ख्वा के भी सेम मीनिंग है, यानी इन वा का मतलब भी और के साथ है, ख्वा का मतलब भी और साथ है। तो ये यूज होते हैं इन रिटर्न फॉर्म, लिखने में, यानी बोलने में हागो का ज्यादा इस्तेमाल है और लिखने में वा और क्वा का। अगर सब्जेक्ट का नेम, सब्जेक्ट वावल पर खत्म हो रहा हो, विद और पछम हो तो और साथ के लिए इसके साथ वा लगाएंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रहा है तो उसके लिए ख्वा का वर्ड यूज किया जाएगा। नीचे उसने इसके एग्जांपल दिया है। खा क्या कह रहा है, छिगम अब, मो क्या है यो करते हो, अब क्या करते हो। तो ना सेकंड पर्सन कह रहा है अच्छी मल, सुबह का खाना मांगो खाता हूँ। आगे उसने अपनी तफसील बताई है कि पांग ब्रेड को कहते हैं, हागो और ख्वाइल फ्रूट। ये देखें ब्रेड भी नाउन है और ख्वाइल भी नाउन है, इसलिए इसका मीनिंग हमने क्या किया, और फ्रूट मोगोयो खाता हूँ, यानी मैं ब्रेड और फ्रूट खाता हूँ। आगे फिर जी खा क्वेश्चन कर रहा है कि छिगम अभी, हुंजा, हुंजा वर्ड होता है अकेले, अलोन सारा रहते हो, अब अकेले रहते हो। वो क्या कह रहा है, ना कह रहा है आनियो नहीं। होमोनिम, होमोनिम पेरेंट्स के लिए वर्ड यूज होता है, यानी पीछे हमने पढ़ा है अबोजी अमोनी अलग अलग, होमोनिम वालदैन, होमोनिम वालदैन। इसका अब दूसरा मीनिंग आ जाएगा हागो के साथ, यानी वालदैन के साथ। काछी, इसको काथी स्पेलिंग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है जी, काछी। जब भी थियत के बाद ई आए और कोई वर्ड नहीं, सिर्फ ई आएगा, तो ये थियत जो है ये छियत की आवाज देगा। तो प्रोनाउंस क्या किया जाएगा इसको, छी, काछी, टुगेदर इकट्ठे, नहीं वालदैन के साथ इकट्ठे, सारा यो रहता हूँ। ये देखें जी नीचे उसने जो है फोसेओ में भी सिमिलर ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन में हागो वर्सेस वाक वाक, ये भी उन्हें यही बताया कि हागो का मतलब भी और साथ है, वाह का मतलब भी और साथ है, ख्वा का मतलब भी और साथ है। आप हागो यूज कर सकते हैं या इसके मुकाबले में वाह और खा का यूज भी हो सकता है। हागो तो आप सबके साथ लगा देंगे, जो भी नाउन होगा उसके बाद हागो, एंडिंग उसकी कॉन्सोनेंट पे है या वावल पे है।
लेकिन जब भी आपने वा और ख्वा का यूज करना है, आपने केयर करनी है कि जब नाउन वावल पर खत्म हो, नाउन विद और पश्चिम हो, उसके साथ वा, और नाउन विद पश्चिम यानी उसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट पर हो तो उसके साथ ख्वा का यूज करते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि हागो ज्यादा बोलने के लिए बोलचाल में इस्तेमाल में आता है, और वा ख्वा ये जो है ये रिटन फॉर्म में ज्यादा यूज किया जाता है। नीचे देखें, पिक देखें, उसमें लिखा है डिड यू अंडरस्टैंड हागो, देन कंप्लीट द सेंटेंस एज इन द एग्जाम्पल। यानी कि अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके हो तब आपने इसको फिल करना है। मसलन फोगी देखते हैं, फोगी में उसने लिखा नामफ्योन, ये खामद है उसका, ताल बेटी है, और उसने बताया इसको हमने कैसे यूज करना है, विद पार्टिकल और विद जो भी इसका इस्तेमाल में बताया गया। खा में बताया खाजो की फैमिली में म्याओत कितने म्याओंग अफराद ये यो हैं। फ्लुएंटली पढ़ेंगे तो खाजो की म्याओ म्याओंगी ये यो फैमिली में कितने अफराद हैं। अब कितने हैं जी? दो हैं, तीसरी जो बताने वाली है ये नाम फिर है ना, तो कोई लेडीज बता रही होगी ना। नाम कह रही है से म्योंग ये यो, से म्योंग कितने होते हैं? तीन, से तीन म्योंग अफराद ये यो हैं। अब ये काउंट करके बताएगी। नाम फ्योन कामद, उसके बाद देखें नाउन है ना दोनों, उसके दरमियान में क्या लगाएंगे? हागो और ताल बेटी। अब देखें दोनों के बाद आपने जो लास्ट नेम होता है ना उसके बाद आपने उसकी एंडिंग को देखते हो, ई या गा में से जो भी पार्टिकल बनता है वो लगाना है। मतलब अब इसके नीचे कॉन्सोनेंट है विद पश्चिम है तो इसके साथ ई लगेगा। इससे मौजूद है, यानी कि तीन अफराद हैं, खामद और बेटी मौजूद है। तो आपने इन एग्जाम्पल को भी इसी तरह से हल करना है, सेम एज इट इज जैसे उसने इसको हल करके आपको बताया। मसलन देखें, फर्स्ट में है आने, वाइफ को कहते हैं, क्वीन ऊपर पड़ा वो भी वाइफ है, आदल भी आदल बेटा। अच्छा, आने बीवी, आदल बेटा। क्वेश्चन सेम है, खा कह रहा है खाजो की म्योंगी ये फैमिली में कितने अफराद हैं। पहले उसने बता दिया कितने हैं, से म्योंग तीन अफराद हैं, यानी एक जो बात कर रहा है दो इधर मौजूद हैं। तो इसको कैसे हल करना, ये देखें नीचे छोंगदा पिलबोन फर्स्ट में लिखा है, ये देखें छोंगदा हिल ये वाला, ये इनका ये है और ऊपर वालों का ये आ गया। छोंगदा हिल फर्स्ट में लिखा है आने, आपने इसको आने इधर लिखना है। उसके बाद दो नाउन है साथ, दरम्यान में क्या आएगा नाउन को काउंट करने के लिए? हागो और आदल, आदल बेटा। बेटा लिखने के बाद आपने देखें मार्कर लगाना है, ये सब्जेक्ट पार्टिकल है इसको लगाना है। उसके बाद एज इट इज जैसे एंड पे इसोयो मौजूद है, आपने इधर इसोयो मौजूद है लगा देना है। आगे देखें जी, नंबर दो पे है जी आबो जी और ओमोनी, वालद और वालदा। क्वेश्चन सेम है जी, खा पूछ रहा है खाजोगी म्योंगी यो फैमिली में कितने अफराद हैं। तो उसने बता दिया से म्योंगी। देखें ये दो शो कर रहा है, तीसरा वो जो बात कर रहा है जो बता रहा है उसके लिए होता है तीसरा। से म्योंगी ये तीन है, उसमें क्या लिखेंगे? आबो जी, साथ क्या आ जाएगा इधर आबो जी, उसके बाद आ जाएगा हागो, फिर आ जाएगा ओमोनी। अब ओमोनी की एंडिंग किस पे है? वावल पे। विदाउट पश्चिम में देखें तो उसके लिए ये कौन सा वर्ड यूज किया उसने? पार्टिकल गा। अगर तो कॉन्सोनेंट पर एंडिंग होती तो ई आना था, अब गा लग जाना। उसके बाद लगा दिया इसो, यानी आबोजी हागो ओमोनी गा इसोयो, वाला साहब और वालदा मौजूद हैं। नंबर थ्री पे आ जाए जी, हालमोनी और ह्योंग यानी दादी और बड़ा भाई हैं। सेम क्वेश्चन है जी, खाजो की फैमिली में म्योंग म्योंग ये यो कितने अफराद हैं ना। सेकंड पर्सन आंसर दे रहा है कि से म्योंग तीन अफराद ये यो हैं, एक वो बात करने वाला। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हारमोनी लिखकर आगे हागो लिखेंगे, और ह्योंग बड़ा भाई, ह्योंग चूंकि इसकी ये देखें विद पश्चिम है तो इसके लिए पार्टिकल ई लगाएंगे। यानी कि आपने पहले नाउन लिखना है, एक नाम लिखना है, उसके बाद हागो और फिर दूसरा नाम जो आखिरी नाम होता है उसके बाद आपने सब्जेक्ट पार्टिकल लगाना है। तो क्या आ जाएगा? ह्योंग ई इससे मौजूद है। नंबर फोर पे देखें, उसने थ्री नाउन दे दिए, तीन नाम दे दिए। पहले जी अबू जी, वाला साहब, ओमोनी, वालदा, नूना बड़ी बहन। तो अबू जी के बाद हागो लगाएंगे, ओमोनी के बाद हागो लगाएंगे, और नूना के बाद मार्कर लग जाएगा यहाँ पर, पार्टिकल सब्जेक्ट पार्टिकल लग जाएगा। दो जितने भी नाउन आपने काउंट करने हैं लास्ट के बाद हागो नहीं लगाना, क्योंकि तो उसके बाद आपने सेंटेंस को एंडिंग की तरफ लेके जाना है। तो क्या आ गया? आबो जी, ये देखें नीचे आबो जी, उसके बाद हागो और ओमोनी, हागो और नूना। नूना के बाद हागो नहीं लगाया, नूना के बाद आपने सब्जेक्ट पार्टिकल लगाना। नूना की एंडिंग चूंकि वावल पर हो रही है इसलिए इसमें हा का ऐड करके उसने एंड पे लिखा है इसको। तो आपने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देना है।
तो नीचे फिर उसने एक्स्ट्रा दिया, डू यू वांट टू स्टडी मोर, लुक एट द पिक्चर एंड कनेक्ट टू वर्ड्स यूजिंग हागो। अपने हागो को यूज करके दोनों का कनेक्शन करवाना है। मसलन ये क्या है, योलसे, और ये क्या है, छिगप, परस। तो आपने सेम ऊपर की तरह, जैसे ऊपर एग्जांपल दिया है, योलसे हागो, ये देखें छोंगदा पीलबुन पर क्या लिखा है, योलसे चाबी। उसके बाद सेंटर में क्या लगाना है, हागो। आपने इधर योलसे लिखकर हागो लगाना है, आगे छिगप लिखना है, वॉलेट, और उसकी एंडिंग देखनी है। कॉन्सोनेंट पर है तो ई लग जाएगा, ठीक है भी इससे। उसके बाद देखें सेकंड पे, उपा बड़ा भाई और ओने बड़ी बहन, बड़ा भाई और बड़ी बहन। अच्छा जी, देखें उसने क्या लिखा है, उपा हागो, बड़ा भाई और नहीं बड़ी बहन, क्योंकि वावल पर एंडिंग है। उसके बाद उसने घा लगा दिया, ओनी का इसो मौजूद है। तो नेक्स्ट है जी, अच्छा जी डायलॉग हैवा ई। ट्रैक नंबर कौन सा आ गया, 32। इसको सुनते हैं जी। 대화 2. डायलॉग कन्वर्सेशन नंबर 2। 사람이 리안 씨 여동생이에요? क्या उसने कहा, तुआन पूछ रहा है, ई क्या होता है, ये। सारा में पर्सन शख्सियत, रियानशी मिस्टर रिहान की, योथोंग सेंग ये यो छोटी बहन है। ये देखें सारम होता है रेजिडेंट, इसमें लेडीज या जेंट का कोई भी डिफरेंस नहीं होता। लेडीज के लिए भी सारम है और जेंट्स के लिए भी सारम है। उसने कहा ई सारम ही, ये शख्सियत। ये देखो फर्स्ट पे ई ये के लिए, और सेकंड ई जो है वो सब्जेक्ट पार्टिकल है, सब्जेक्ट मार्कर है। ई सारम ही ये शख्सियत रियानशी मिस्टर रियान की योथोंग सेंग ये छोटी बहन है। तो वो रियान क्या आंसर देगा, 네, 맞아요. ने, यस, माजायो, दुरुस्त है, ऐसा ही है। 제 여동생이에요. छे, मेरी योथोंगसेंग छोटी बहन ये यो है। 여동생이 정말 예뻐요. वो क्या कह रहा है कि योथोंगसेंग की छोटी बहन, योथोंगसेंग ये मार्कर है, योथोंगसेंग छोटी बहन, योथोंगसेंग की छोटी बहन, चोंगमल रियली, वाकई, येप्पोयो खूबसूरत है। 지금 몇 살이에요? चिगम अब, म्योत कितने, साल साल के लिए यूज करते हैं बताने के लिए, ये है यानी अब कितने साल के। चिगम, ये देखें उसके म्याउत साल ई नहीं पढ़ा उसने, पढ़ा चिगम म्याउत साल यो कितने साल की है। 20살이에요. सुमु नेटिव कोरियन में, प्योर कोरियन में सुमु भी इसको कहते हैं। इसका भी देखें रियल ड्रॉप किया, मुकम्मल पढ़ेंगे तो सुमुल होता है, रियल ड्रॉप कर देते हैं। सुमु साल यो 20 ईयर्स हैं, कितनी है, 20 ईयर एज है उसकी। 여동생은 남자친구가 있어요? योथोंग सिंह छोटी बहन के लिए यूज करते हैं। छोटी बहन का नमजा, नमजा मर्द को कहते हैं, चिंगू होता है दोस्त, यानी उसका कोई मर्द दोस्त जिसको हम बॉयफ्रेंड कह सकते हैं। इसोयो मौजूद है। 아니요, 없어요. रियान कह रहा है नहीं, आनियो नो, ऑप्सोयो मौजूद नहीं है। अच्छा देखें लेफ्ट साइड पे उसने ई दिस के लिए यूज करते हैं, हमने पढ़ा ई ये, ई का मतलब ये होता है, ई का मतलब इस होना, इस होता है, और ई का मतलब इन भी हो सकता है। तो यूज्ड टू पॉइंट एट एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू द स्पीकर, यानी कि जो हमारे नज़दीक चीज़ होगी उसके लिए पॉइंट आउट किया जाता है। देखें जी, ई सारमन ये शख्स पैसा वो नहीं है, यो कंपनी वर्कर है। और दूसरे उसने बताया छौनन, मैं इस छहगल किताब को इलगोयो पढ़ता हूँ, या मैं ये किताब पढ़ता हूँ। ये ई की एग्जाम्पल होगी, ये के लिए, इसके लिए, जैसे इंग्लिश में दिस होता है। और छे कहते हैं माई को, यानी मेरा मेरी। अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोनाउन छो एंड द पार्टिकल उई होता है, आपको पता है मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए, पीछे छठे चैप्टर में पढ़ा है। तो वो कह रहा है छो जो है ना, वो छो और ई का कॉम्बिनेशन है। अ हम्बल फॉर्म ऑफ नए, नए को कहते हैं नाई, यानी कि नाई और छोई, ये दोनों, ये छोई जो है वो कन्वर्ट हो गया छे में, मेरा मेरी मेरे। तो इसमें देख लेते हैं जी, इसमें लिखा है ईगे ये चीज, छे मेरा, खाबंग बैग ये जो है, ये चीज मेरा
बैग है, ये मेरा बैग है। आगे देखें, इसमें मेरी के लिए इसका मतलब मेरा भी होता है, मेरी भी फर्स्ट में मेरा आ गया, दूसरे में मेरी आ जाएगा। 6 मेरी योथोंगसेगन छोटी बहन, सॉन्सेंग नीम टीचर ईएयो है, सॉन्सेंग नीम ईएयो छोटी बहन टीचर है। ये मेरा की एग्जांपल हो गई। आगे देखें जी, फिर वो है डिड यू लिसन केयरफुली एंड रिपीट। क्या है जी फर्स्ट पे, रिहानशी मिस्टर रिहान योथोंगसेगन छोटी बहन मेवसार ईएयो कितने साल की है, यानी रिहान की छोटी बहन कितने साल की। ऊपर चूंकि हम सुन चुके हैं कितने साल की थी जी, 20 ईयर की। तो छोंगदाप जवाब आंसर, आंसर में देखते हैं, उसने लिखा है समूह सार ये यो 20 साल 20 साल है, आपने 20 साल लिख देना। दूसरा आ गया जी, रियांशी मिस्टर रिहान यो थोंगसेंगन छोटी बहन का नामजा। अन आपको पता है टॉपिक मार्कर है। नामजा चिंगू बॉयफ्रेंड, सब्जेक्ट पार्टिकल आ गया, इससे मौजूद है। तो ऊपर देखा है उसने, उसका बॉयफ्रेंड मौजूद नहीं था, तो यहाँ आंसर भी उसका देखें, दो पे आनियो नहीं, ऑप्शोयो मौजूद नहीं है। यानी ऊपर आपने गौर से पढ़ना है, सुनना है, उसके बाद यहाँ पर इसके ये आंसर पुट कर देने, कोशिश करें इनको जुबानी लिखने की। उसके बाद जी देखें, उसने लिखा है टिप में नाई, नाई कहते हैं एज, उम्र। रल आ गया ऑब्जेक्ट पार्टिकल, मुत्ता होता है पूछना, टू आस्क, गो होता है और, नाई रल एज को मुत को पूछकर, हैदाब जवाब हागी देना, कि किसी से एज पूछकर उसका पूछना कैसे और उसका आंसर कैसे करना है। मसलन देखें फर्स्ट पे है जी, थुआन मिनसुशी, थुआन पूछ रहा मिनसुशी मिस्टर मिनसू आदर रन बेटा। ये देखो मिनसू का जिक्र भी है और आदल का भी, लेकिन टॉपिक मार्कर किसके साथ लगा है, आदल के साथ। तो चूंकि इस जिसके साथ टॉपिक मार्कर लगा वो ज्यादा अहम होगा, टॉपिक वही होगा ना उस वक्त का। वो कह रहा है मिनसुशी का बेटा म्योस सारी एयो कितने साल का है। जब छोटे से एज पूछते हैं ना, तो उसके लिए म्योस सारी एयो का यूज किया जाता है। तो मिनसू आंसर देता है कि से सारी है यो, से 3 साल, साल ये यो है। एज के लिए साल का वर्ड ही बताने के लिए चूज किया जाता है, छोटे से पूछने के लिए भी साल का वर्ड यूज किया जाता है। नंबर 2 पे है जी थुआन, ये बराबर या जरा से बड़े से पूछने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। थुआन मिनसू शीनन, मिस्टर मिनसू बराबर से थोड़ा बड़ा हो, मिस्टर मिनसूनन। अब देखें पार्टिकल जो है, टॉपिक पार्टिकल मिनसू के साथ आ गया, तो यहाँ मिनसू की बात हो रही है। वहां आदल के साथ था तो बेटे की बात हो रही थी। वो कहता है मिस्टर मिनसू की नई उम्र, एज, गा आ गया मार्कर, यहाँ ये सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, ये टॉपिक के तौर पर आ रहा है। एज, ये देखें ये इकट्ठा लफ्ज है, ओ तो खे थोए से यो कैसे है। जब भी एहतरामन पूछते हैं, इज्जत के साथ पूछते हैं, तो यहाँ देखो म्याद सारी है यो कितने साल है, उसके बजाय जो वर्ड चूज किया जाता है, यूज किया जाता है, वो है औतो के थोए से यो कैसे है। मीन्सू क्या कह रहा है, सौरन थू होता है, सौरन होता है 32, होता है 32 साल, यानी 32 साल ये यो 32 ईयर्स है। देखें जी बड़े से एज जब पूछते हैं, तो उसके लिए एज के लिए वर्ड भी इस्तेमाल जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ देखें, यहाँ तो म्यूज साल चेंज हुआ, नाई ऐसी एज ऐसी रही। तो थर्ड पे देखें, दुआन कहता है आबोजीनन, आबोजीनन वाला साहब, यौन से कहते हैं एज को, यानी वाला साहब की एज। गा आ गया सब्जेक्ट पार्टिकल। यहाँ देखें औतों के थे से हो कैसे है। ऊपर क्या एज के लिए यूज हुआ, नाई। नीचे कौन सा है, यौन से। यानी जब भी आप बड़े शख्स से बात करते हैं, तो नाई की जगह पर एज के लिए जो वर्ड चूज किया जाएगा वो होगा यौन से। इसका मतलब भी एज है, इसका मतलब भी एज है। एज, उम्र, औतों के थे से हो कैसे है, यानी कि वाला साहब की उम्र कैसे है। पूछना वो चाह रहा है कितनी है, लेकिन रिस्पेक्ट के लिए वो वर्ड चूज कर रहा है कैसे है। तो मिंसू कह रहा है जी ये सुन होता है 60, सारी है यो, सारी से यो 60 साल के हैं। ये देखें एंड की उसने एहतरामन वाली चेंज कर दी है। तो नीचे देखें देर आर सेवरल एक्सप्रेशन, कहता है वहाँ यहाँ बहुत सारे एक्सप्रेशन है यूज फॉर आस्किंग अबाउट समवन्स एज, किसी की एज पूछने के लिए। उसमें ये फर्स्ट क्या है, नाइगा औतो के थे से हो, नाई एज कैसे है। योनसे का औतो के थे से हो, ये बड़े से पूछने के लिए एज कैसे है। यू शुड आस्क, कहता है आपको पूछना चाहिए अडल्ट बड़ों को, यौनसे का औतो के थे से हो एज कैसे है। यहाँ उसने मजीद एक्सप्लेन कर दिया कि यौनसे जो है इज द वर्ड लफ्ज है फॉर द एज, एज के लिए, ऑफ एन अडल्ट बड़ों के लिए। तो 105 तक हो गया जी इसका।